अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आस पास ड्रामा देखने और आस पास ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। आस पास ड्रामे की अगली आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस एपिसोड के इस रिव्यू की शुरुआत में हमें अर्शी की दादी और अर्शी की ही खालों को दिखाया जाता है, जो दोनों बैठकर जो है अर्शी के ख़िलाफ़ मंसूबे बना रही होती हैं। अर्शी और उसकी बहन के ख़िलाफ़ वो अर्शी की जो खाला होती है वो इन दोनों को बहुत ही बुरा भला कह रही होती है और कहती है कि ये दोनों लड़कियां कभी भी नहीं सुधरेंगी, ये पता नहीं किस मिजाज की बनी हुई हैं, ये कोई बात नहीं मानती। मैं इनकी इतनी कदर करती हूँ और ये ज़रा बराबर भी मेरी इज़्ज़त नहीं करती और इस तरह से नखरे दिखाती हैं जिस तरह से ये घर, ये ऐशो इशरत इनके बाप की है, इस तरह के ये काम कर रही हैं। मुझे कुछ अम्मा समझ नहीं आ रहा। तो जो अर्शी की दादी वो कहती है, तुम बेफ़िक्र हो जाओ, जब मैं इनका कोई ना कोई पक्का बंदोबस्त सोचूंगी और कोई ना कोई पक्का ही बंदोबस्त करूंगी जिससे हम इनसे छुटकारा हासिल कर सकेंगे। नहीं तो ये हमारे सर में दर्द करके रख देंगी और हमारे लिए अज़ाब बन जाएंगी। तो यहाँ पर अर्शी की खालो कहती है, तो अम्मा आप कौन सा बंदोबस्त कर रही हैं, क्या करना चाहती हैं? तो अर्शी की दादी कहती है, मैं अब उज़ाफ़ आएगा तो उसके साथ जाऊंगी और जाकर इन लड़कियों की वालदा से बात करूंगी और उनसे कहूँगी कि इनके अब पक्का पक्का कोई शादी का बंदोबस्त करो, इनकी शादियां करा दो। अब ये शादी के काबिल हो चुकी हैं और इनसे अब छुटकारा हासिल करो, क्योंकि अब ये बड़ी हो चुकी हैं, नहीं तो ये सर्द दर्द बन जाएंगी। इसी दौरान अर्शी वहाँ पर आ जाती है और अर्शी कहती है कि अच्छा भाई, दोनों माँ बेटी इकट्ठियाँ बैठी हुई हैं और सर से सर जोड़ कर कोई ना कोई मेरे लिए और मेरी बहन के लिए मंसूबा बना रही होंगी और इन मंसूबों पर तुम लोगों को मैं कभी भी पूरा नहीं उतरने दूंगी, क्योंकि तुम दोनों बहुत ही ख़तरनाक हो दादी जान और खालो। मैं तुम लोगों को ऐसा कभी भी नहीं करने दूंगी, ना ही अपने ख़िलाफ़ और ना ही अपनी बहन के ख़िलाफ़। आप दोनों जो मर्ज़ी मंसूबे बना लें, मैं कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी। और ना ही मैंने हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं। मैं पूरा डट कर मुकाबला करूंगी और तुम दोनों का देखना किस तरह से मैं यह अशर करती हूँ। तो यहाँ पर अर्शी की दादी कहती है, अर्शी भला मैं तुम्हारे खिलाफ़ कैसे जा सकती हूँ, मैं तो तुम्हारे भलाई के लिए ही कर रही हूँ और तुम्हारे लिए अच्छा ही करूँगी। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि अर्शी तैयार वगैरह होकर किचन की तरफ बढ़ रही होती है और इधर उज़ाफ़ और उसका जो बेटा है ये दोनों एक रूम में बैठे होते हैं और दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जो उज़ाफ़ का बेटा है वो कहता है, पापा मैंने आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है और अब बराए मेहरबानी आप मुझे इनकार मत कीजिएगा और ना ही मेरी बात को टालिएगा। आप मेरे बहुत ही अच्छे बाबा हैं, तो मेरी बात गौर से सुनेंगे और उस पर मुझे डांटेंगे भी नहीं और ना ही उससे इनकार करेंगे। तो इसी दौरान जो अर्शी है वो भी वहाँ से गुज़र रही होती है और वो क्या देखती है कि उज़ाफ़ और उसका जो बेटा है ये दोनों बैठकर बातें कर रही होती है और वो वहाँ पर कान लगा कर सुनना शुरू कर देती है। इधर उज़ाफ़ का बेटा जो है वो अपने बाबा से कहता है, बाबा मैं स्कूल में से ट्रिप जा रहा हूँ तो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो बराए मेहरबानी मुझे पैसे चाहिए। तो यहाँ पर उसका बेटा बाप कहता है, उज़ाफ़ बेटा तुम्हें कितने पैसे चाहिए और कहाँ ट्रिप जा रही है? तो उज़ाफ़ का बेटा कहता है, बाबा मुझे कम से कम कुछ मैंने स्कूल में जमा करवाने हैं और कुछ साथ लेकर जाने हैं। तो ज़ैफ़ कहता है, तो ठीक है बेटा चले जाना, लेकिन कितने के पैसे होने चाहिए? तो ज़ैफ़ का बेटा कहता है, बाबा तकरीबन 1 लाख तो होना चाहिए, कुछ स्कूल के लिए और कुछ मैं साथ लेकर चला जाऊंगा। तो यहाँ पर ज़ैफ़ मुस्कुराते हुए कहता है, बेटा ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूँ, क्यों नहीं तुम चले जाना ट्रिप और अपने साथ ये पैसे ले जाना और तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर
عرشی کی خالو آ جاتی ہے اور کہتی ہے دے دو نا بیٹے کو جو اس نے مانگا ہے۔ تو وہ کہتا ہے، حذیف کہتا ہے دے دیے ہیں، تم کیوں بھڑک رہی ہو، دے دیے ہیں۔ تو پھر عرشی کی خالو کی نظر عرشی پر پڑتی ہے اور عرشی سے کہتی ہے کہ تم یہاں پر چھپ کر کیا کر رہی ہو، کیا سن رہی ہو۔ اس کے بعد عرشی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف عرشی کی جو بہن ہے وہ کچن کے اندر موجود ہوتی ہے اور کھانے بنا رہی ہوتی ہے اچھے اچھے، اور عرشی جو ہے وہ کہتی ہے کہ تم کیا کر رہی ہو، یہ کس کے لیے کوفتے نکال رہی ہو۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں ڈاکٹر سیم کے لیے نکال رہی ہوں کیونکہ وہ آج گھر ہیں تو ہماری بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں، اس لیے وہ گھر ہیں تو میں چاہ رہی ہوں کہ یہ کوفتے کچھ میں اسے بھی دے آؤں۔ تو یہاں پر عرشی کہتی ہے کہ آج مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم سب لوگوں نے ایک سائڈ چن لی ہے اور تم لوگ سب میرے دل کو ہرٹ کر رہے ہو اور میرے ساتھ کھیل کھیل رہے ہو۔ عرشی کہتی ہے کیا تم مجھے کہہ رہی ہو؟ تو اس کی بہن عرشی کہتی ہے نہیں نہیں میں ویسے کہہ رہی ہوں۔ تو دوستو اس سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ دوستو، ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔